कस्टमर रिफंड के लिए ना दोस्तों कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी। अभी रात के बज रहे हैं 12:45 और मैं अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि ये सब जो है ना मेरे सपनों की किस्त है। इन्हीं से मेरे सपने पूरे होंगे। अभी सब कुछ सोया हुआ है, देखिए सभी सोए हुए हैं। बच्चे को मैंने सुला दिया है और मैं लगी हुई हूँ अपने काम में। आउटलेट बंद करके मैं देख रही हूँ कहाँ गलती हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कैसे क्या करना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को मैं सीख रही हूँ अभी। और यही सब चीज़ देखते देखते एक हमारे पास एक ऑर्डर आया है, तो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी कि उस पर क्या हुआ है। ठीक है, मतलब कस्टमर रिफंड के लिए ना दोस्तों कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी। मतलब किससे रिफंड मिल जाए, इसे मतलब हमको खाना भी मिल गया और रेटिंग भी नेगेटिव दे देना है और रिफ़ंड के लिए सोचना है कि रिफ़ंड भी मिल जाए। तो चलिए उस ऑर्डर को हम दिखाते हैं आप लोग को। इस पे तो एक ऑर्डर आया है, तो स्पेशल रोटी चावल थाली का। ये चीज़ देखिए, डबल चीज़ मार्गेरिटा पिज़्ज़ा 8 इंच 255 का है, क्योंकि ये डबल चीज़ है। और मैं इसे बहुत अच्छे से बना के दी थी, क्योंकि मैं ही बनाने वाली थी। ठीक है, हस्बैंड जी नहीं बनाए थे, इसलिए मैं कंफर्म हूँ कि मैं ही अच्छे से ही दी हूँ। ठीक है, मुझे मुस्कान नाम याद ही है। सुबह में ये ऑर्डर आया था, आई थिंक आउटलेट ऑन होते के साथ ये पहला ऑर्डर था हमारे साथ। और इन्होंने क्या लिखा है, इट इज़ इन वेरी बैड, हाउ कैन आई ईट दिस, प्लीज़ चेक इट। और चलिए इनका देखते हैं क्या है। मैं समझ में नहीं आ रहा है, मैं दिखा रही हूँ क्या है। चलिए इसको मैंने खोला, ऑर्डर हिस्ट्री में मैं जा रही हूँ। आज बस सुबह से नेगेटिव ही आ रहा है। देखिए मैंने बना के दिया है पिज़्ज़ा, और मैडम ने क्या चीज़, किस चीज़ का ये फ़ोटो अपलोड किया है भगवान जाने। देखिए क्या है ये, पिज़्ज़ा ऐसा होता है? ऐसा घर पे कुछ भी बनाई होंगी, सोची कि अपलोड कर देते हैं, फ़ोटो तो मिल ही जाएगा। मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है ये क्या होता है। पिज़्ज़ा ऐसा तो होता नहीं है। क्या क्या लोग हैं भाई दुनिया में। एक और ऑर्डर का नेगेटिव आया रेटिंग। जब पॉजिटिव आएगा ना दोस्तों, तो पॉजिटिव की भरमार लग जाती है। ये देखिए एक पॉजिटिव आया है, घी लिट्टी 4 पीस विथ चोखा। एक ये देखिए, ठीक है, मार्गेरिटा पिज़्ज़ा है। नेगेटिव रेटिंग किस वजह से मिल रहा है, पिज़्ज़ा सेम्स टू बी वेरी बैड इन अपीयरेंस, सेम्स टू बी कोल्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है हमारे। पिज़्ज़ा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से अगर टाइम लगे ना, तो सही चीज़ बताऊँ तो 10-15 मिनट बहुत है, इनफ है 10-15 मिनट। लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाती है, पहले पिज़्ज़ा क्या होता है, एकदम गर्म खाने वाली चीज़ होती है। और वो जोमेटो जो स्पेशली डोमिनोज वगैरह, पिज़्ज़ा हट, वो उनके पास वैसा बॉक्स होता है जो मतलब गर्म रखने वाला। ठीक है ना। और यहाँ पे सीन ये है कि उनको आधा घंटा में पहुँचाना होता है डोमिनोज वालों को, पिज़्ज़ा हट वालों को। लेकिन ये जोमेटो क्या करते हैं कि आएंगे, ऑर्डर बन के रेडी है, राइडर नहीं है, राइडर लापता है, आ रहे हैं 7-8 मिनट बाद, तब तक तो पिज़्ज़ा ठंडा होगा ना। ऑर्डर करने वालों को भी तो सोचना चाहिए ना कि जोमेटो के थ्रू करेंगे तो नियर बाई कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर से करें कि हाँ ऑर्डर जल्दी आ जाए। वो करेंगे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से, और चाहेंगे कि ऑर्डर जल्दी आ जाए, ऑर्डर गर्म हो। तो पॉसिबल ये चीज़ नहीं होता है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक राइडर लेट से आएंगे। कुछ राइडरों के पास बैग ही नहीं होता है। ठीक है, बैग चलिए बैग में रखता है ना, जो पीछे बैग होता है खाना रखने वाला, अगर वो रहता है तो उसमें खाना हल्का गर्म रह सकता है। कुछ आएंगे ऐसे मतलब कि कैरी बैग लेंगे, बाइक में टांगेंगे, हवा में लेते
ले जाते हुए ख़त्म, तब तक तो जाहिर सी बात है कि पिज़्ज़ा ठंडा तो होना ही है। इसमें रेस्टोरेंट की कुछ गलती नहीं होती है, लेकिन रेस्टोरेंट को ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती है। आज बहुत नेगेटिव आ गया था। 10:17 पे आलू सोयाबीन सब्जी हैड लॉट्स ऑफ मसाला, पूरी वाज नाइस। इंस्ट्रक्शन में इन्होंने कुछ नहीं लिखा था कि मसाला कम होना चाहिए, ठीक है। मैं हर कस्टमर का ना इंस्ट्रक्शन पूरी तरह से फॉलो करती हूँ। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिखा था, नॉर्मल मैं बना के दी थी। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, पूरी और एक गुलाब जामुन, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होना चाहिए कि हाँ मसाला से प्रॉब्लम है तो मसाला थोड़ा कम डालिए। ये सब निगेटिव चीज़ें पता है दोस्तों, थोड़ा सा मोटिवेशन को हिला के रख देता है। ओवर थिंकिंग में आदमी चला जाता है कि सही में मेरे में कमी है क्या। बहुत सारा ऐसा है ना कि पिज़्ज़ा पे निगेटिव दे देंगे, लेकिन वही दोबारा ऑर्डर करेंगे पॉजिटिव भी रेटिंग देंगे। बनाने वाले तो हम ही हैं। फिर समझ नहीं आता। ये आप लोग प्रूफ देखे ना कैसा था, मतलब वो किसी एंगल से पिज़्ज़ा लग रहा था क्या। कंप्लेन कर दी हैं, निगेटिव रेटिंग दे दी हैं, कैसे खाएं इसको। और फर्स्ट ऑर्डर था हम लोग का आउटलेट का, मतलब 9 बजे आउटलेट ऑन होता है, 9:03 पे ये ऑर्डर आया था। अभी मैं रात के बज रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए 12:47, ठीक है। मुझे लगा कि आज मुझे अपना मेन्यू थोड़ा सही करना है। बहुत मतलब मेन्यू पे बहुत दिन से मैं काम नहीं की हूँ, तो वही मैं काम कर रही थी अपने मेन्यू पे। तो ये वही मुझे ये रेटिंग दिखा, मतलब कि क्या ही बोलूँ यार, ऐसे ऐसे लोग हैं। ये मेरा मेन्यू स्कोर जो था ना 90 था, ठीक है, 90% था। अभी ये 49 आ गया है, और इसी की खोज पड़ताल में हूँ ये कि 49 आया क्यों, ठीक है। अभी सभी चीज़ें मैंने अरेंज कर ली है, लगभग सभी चीज़ें आइटम। ऑर्डर्स इतने कम आ रहे थे, इतने कम आ रहे थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ गलती हो रही है। कभी कभी ऐसा थॉट आता है कि अगर ऑर्डर्स नहीं आए ना तो समझ नहीं आता क्या हो गया, क्यों हो गया ऐसे। ये सब चीज़ें थॉट में चलती रहती हैं। तो वही आज मैं सोची क्या सिस्टम लेके बैठती हूँ, देखती हूँ क्या क्या है, कैसे है। और ऐसा अगर निगेटिव रेटिंग थोड़ा सा आ जाता है ना तो मेरा मन थोड़ा सा ना ये होने लगता है, मतलब कि क्या बोलते हैं कि क्यों आया है नेगेटिव रेटिंग, कहाँ मेरी गलती थी। फिर मैं एनालाइज करती हूँ तब रियलाइज़ होता है कि गलती मेरी कुछ नहीं है, कस्टमर ही वैसे हैं। तो उनको वो मेरे पे नहीं दे रहे होंगे, वो जहाँ से भी ऑर्डर कर रहे होंगे ना वहाँ से वो नेगेटिव रेटिंग दे ही रहे होंगे। कुछ रिफंड पाने के लिए तो कुछ भी कर देते हैं, किसी लेवल तक चले जाते हैं। एक और मेरे पास एक कंप्लेन आया था कुछ दिन पहले। ऐसे लग रहा था ना जैसे मैं, आप लोग देखते होंगे ब्लॉग में कि मैं पूरी तरह से पैक करके देती हूँ कभी भी खाना देती हूँ। तो वो सब्जी पॉलीथिन में गिराया हुआ है, ठीक है, और सब्जी नहीं है, केवल ग्रेवी है, पनीर उसमें एक भी नहीं। ऐसा लग रहा है ना जैसे खाना खाने के बाद जो पनीर ग्रेवी बच जाता है ना उसको गिरा देना है, और रिफ़ंड के लिए कंप्लेन उन्होंने किया था। तो मैंने तो डिसमिस कर दिया, मैं नहीं दे सकती ऐसे। तो अब तो ये हो गया है। अभी देखिए मेरे 5 आउटलेट हैं इसका, हैप्पी मील, लिट्टी बासा, और एक और होगा स्पून एंड स्पाइस, ठीक है। स्पून एंड स्पाइस का भी अच्छा है रिस्पॉन्स, देखिए सब का भी रिस्पॉन्स अच्छा है। ज़्यादा मैंने मेन्यू रखा ही नहीं है, बस 6, 7, 13 आइटम रखा है बस, इससे ज़्यादा मैंने रखा ही नहीं है। किंग पे है 2, किंग पे मेरे 2 और आउटलेट हैं, लिट्टी किंग और फ्लेवर स्क्वायर। क्या आप भी क्लाउड किचन चलाते हैं और आप भी ये सब चीज़ें झेलते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ ऐसा लगे कि हाँ आप अकेले नहीं है, हम भी आपके साथ हैं। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ब्लॉग बनाने का कोई मकसद नहीं था, मुझे बस लगा कि हाँ आप लोग भी ये चीज़ें फेस करते हैं क्या, बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हेत हरिवंश, राधे राधे सभी को।